अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चाइना की वैक्सीन है उसकी प्राइस फ़िक्स कर दिया है चाइना ने अपने एक शहर में, और जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि जो पाकिस्तान को भी जो वैक्सीन मिलेगी वो किस रेट पे मिल सकती है, और इसके अलावा कहाँ से हमें मदद मिल सकती है उस रेट को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, चाइना का एक मशरक़ी शहर है जिसका नाम है जियाशिंग। तो ये जो जियाशिंग शहर है, इसकी जो CDC यानी सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने जो चाइना की इस जो वैक्सीन है, जिसका कंपनी का नाम जो है वो साइनोवैक है, और जो इसकी वैक्सीन है कोरोना की उसका नाम है कोरोना वैक। तो उसकी जो कीमत मुकर्रर की है वो की है 2 डोज़ की है $60 और 1 डोज़ की है $30। ये जो $30 है, ये जो चाइना की अपनी करेंसी है उसमें ये बनते हैं तकरीबन 400 युआन, क्योंकि उनका जो $1 के बदले में मिलते हैं $6 से $7। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो ये एक शॉट है, क्योंकि ये बेसिकली 2 टीके लगेंगे इस वैक्सीन के, या 1-2 शॉट्स पे मुश्तमिल ये एक वैक्सीन है। जो दूसरी जो शॉट होती है वो लगती है 14 या 28 दिन के बाद। तो पाकिस्तान की करेंसी, क्योंकि अगर आप गौर करें तो तकरीबन अभी 62-63 जो रुपीज़ हैं वो $1 पे मिलते हैं। तो पाकिस्तान में जो एक शॉट है वो तकरीबन 5000, और जो 2 इसकी शॉट हैं या पूरी जो वैक्सीन है ये तकरीबन 10,000 की पड़ेगी। अभी ये जो कोरोना की वैक्सीन है, ये कंपनी चाइना के इस शहर में जो इसेंशियल वर्कर्स हैं, जिनको हम कहते हैं, जैसे कि उनमें हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे कि उसमें उनके कस्टम्स का काम है, जैसे कि उनके वो अमला है जो उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है, तो ये उनको वैक्सीन वो लगा रहे हैं। और इस चीज़ को उन्होंने कन्फर्म किया है वही चैट के ऊपर। वही चैट जो है वो पाकिस्तान और बाकी दुनिया में जो व्हाट्सएप यूज़ होता है उसकी तरह का चाइना का एक अपना एप्लीकेशन है, क्योंकि चाइनीज़ दुनिया की बाकी एप्लीकेशंस को आम तौर पे इजाज़त नहीं देता अपने मुल्क में ऑपरेट करने के लिए। तो वहाँ पे, और मैं इसका जो पूरा लिंक्स है इन चीज़ों के 2-3 जो आपको वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ताकि आप इसको कन्फर्म कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये 5000 एक टीके की और जो 10,000 है 2 टीकों की कीमत, वो देखने में ज़्यादा है, लेकिन इसमें 2 या 3 चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। उनमें से एक चीज़ तो ये है कि वो तमाम ममालिक जिनका जो चाइना है उनके साथ मुआहदात हैं, उनके साथ जो फ़ेज़ 3 के ट्रायल्स चल रहे हैं, तो उन मुल्कों को इसकी कीमत कम पड़ेगी। ये मैं आपको अभी एक एग्जांपल से समझा भी देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये दोस्तों ये याद रखें कि ये जो साइनोवैक है, इसकी जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इसके फ़ेज़ 3 के ट्रायल जो तकरीबन अपने एंड की तरफ जा रहे हैं वो अभी जारी हैं इंडोनेशिया में, टर्की में और ब्राज़ील में। और वो जो फ़ेज़ 3 के ट्रायल हैं उनका जो डाटा है, तो साइनोवैक का ये कहना है कि हम उस डाटा को शेयर करेंगे दुनिया के साथ नवंबर में जाके, यानी अगले महीने। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक वाक़या होगा कि जब फ़ेज़ 3 के ट्रायल को दुनिया से शेयर किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये जो वैक्सीन्स हैं चाइना में इस्तेमाल होने वाली, ये अभी तक दुनिया या WHO या UNO या दुनिया के जो बाकी इदारे हैं वो इनको अभी तक तस्लीम नहीं करते। और ये जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है, ये चाइना की हुकूमत ने अपने इसेंशियल वर्कर के लिए ख़ुद दी हुई है। तो इसलिए अगर अभी इनका इस्तेमाल चाइना में किया जा रहा है तो ये चाइना की अपनी गवर्नमेंट की वजह से है, ना कि दुनिया के दूसरे इदारों की वजह से। तो दोस्तों, अभी जैसे कि मैंने इंडोनेशिया का जिक्र किया कि जो साइनोवैक है उसकी कोरोना वैक वैक्सीन, वहाँ पे फ़ेज़ 3 के ट्रायल हैं, तो उनका मुआहदा हुआ है इस कंपनी के साथ कि वो 4 करोड़ जो वायल्स हैं, यानी 4 करोड़ डोजेज़ जो हैं वो अपने शहरियों के लिए इस कंपनी से वो लेंगी। तो उनको जो एक डोज़ या एक वायल की कीमत पड़ रही है वो पड़ रही है $13। तो यानी $30 अगर रूटीन में एक वैक्सीन की प्राइस है तो उनको मिलेगी $13। लेकिन क्योंकि उनका जो करेंसी है वो बहुत वीक है, उसको कहते हैं इंडोनेशियन रुपया, यानी उनकी करेंसी के वीक होने का यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उनकी $1 जो कन्वर्ट होता है वो 14,700 से ज़ायद उनकी मकामी करेंसी में तब्दील होता है। और इसलिए उनको जो एक डोज़ की कीमत है वो तकरीबन 2 लाख इंडोनेशियन जो करेंसी है उसमें पड़ रहा है। तो लेकिन अगर $13 को आप देखते हैं $30 से, तो पहली तो हमें ये उम्मीद है कि क्योंकि हमारे यहाँ भी जो इस्तेमाल हो रही है कोरोना की वैक्सीन का फ़ेज़ 3 का ट्रायल है वो है कैनसाइनो, तो हमें उम्मीद तो यही है कि जो भी इनकी प्राइस फ़िक्स होगी
उससे तकरीबन आधी प्राइस पे पाकिस्तान को ये वैक्सीन मिलेगी। और चाइना ने ये एक असूल बनाया है अपनी कंपनीज़ के लिए कि वो चाहें तो बेनिफिट तो ले सकती हैं, लेकिन उनकी वो कोशिश करेंगी कि अपनी जो वैक्सीन है उसकी जो कीमत रखेंगी वो उस कीमत या उस खर्चे के करीब तीन रखेंगी जो वैक्सीन की तैयारी पे उनका हुआ है। तो चाइना की गवर्नमेंट की कोशिश है कि उसकी जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा बेनिफिट ना कमाएँ, क्योंकि ये एक पेंडेमिक का दौर है, ये एक तकलीफ़ का दौर है, तो वो नहीं चाहते कि कॉस्ट के अलावा ज़्यादा पैसे कमा सके उनकी कंपनीज़। तो उम्मीद तो यही है कि एक तो ये फैक्टर पाकिस्तान को बहुत हेल्प करेगा क्योंकि पाकिस्तान में फ़ेज़ 3 के ट्रायल्स चल रहे हैं और दुनिया में असूल है कि ना सिर्फ ये कि फ़ेज़ 3 के ट्रायल वाले मुल्कों को पहले वैक्सीन मिलती है, बल्कि बाकी ममालिक से कम या 50% कम चांसेस होते हैं कि जो प्राइस है वो कम देनी पड़े। जैसे मैंने आपको इंडोनेशिया की मिसाल दी कि पर डोज़ $13, जबकि पूरी दुनिया के लिए वो पर डोज जो है वो $30 की है। और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद कर सकता है वो ये है कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो कि ज़ाहिर है कि यूएनओ का एक इदारा है, तो वर्ल्ड बैंक ने प्लेज किया था कि हम $12 जो हैं 12 बिलियन डॉलर 12 अरब जो डॉलर हैं या बिलियन डॉलर हैं वो देंगे तरक्की पजीर ममालिक को, ताकि वो वैक्सीन ना सिर्फ ख़रीद सकें बल्कि वैक्सीनेटर्स जिन्होंने वैक्सीन लगानी होती है उनको वो अरेंज कर सकें, ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज कर सकें, बाकी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको अरेंज कर सकें, ताकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो अब बहुत ज़्यादा खुशी की खबर ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है यानी आलमी बैंक है उसने $12 अरब जो है उसका अरेंज कर लिया है। उनका टोटल प्लान ये है कि $160 अरब वो इसमें डालेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में, ताकि पूरी दुनिया के वो ममालिक भी जिनको हम तरक्की पजीर या डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी आता है, और अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होते हैं, तो उन सब की मदद की जाए। अब सवाल पैदा होता है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसको क्यों ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की। और ऑलरेडी दोस्तों याद रखें कि कम से कम $4 अरब का प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक का चल रहा है इस सिलसिले में कि जिसमें कि गरीब मुल्कों की मदद की जा सके वैक्सीन के अरेंज करने में। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिसमें बड़े बड़े मुल्क आते हैं, बहुत अमीर मुल्क आते हैं, तो वो ऑलरेडी उन तमाम कंपनीज़ को जो कि दुनिया में इस वक्त कोरोना की जो वैक्सीन है उसको तैयार कर रही हैं और उनके फ़ेज़ 3 के ट्रायल चल रहे हैं। फ़ेज़ 3 के ट्रायल का मतलब है कि वो तकरीबन अब उस स्टेज पे पहुंचने वाले हैं कि जिसके बाद इनका जब रिज़ल्ट आएगा तो पूरी दुनिया में चांसेस यही हैं कि वैक्सीन के इस्तेमाल का आगाज़ हो सकता है। तो उन तमाम कंपनीज़ को ये अमीर ममालिक पहले ही एडवांस में पैसे दे चुके हैं, ताकि जैसे ही वैक्सीन तैयार होती है तो सबसे पहले जो है उन मुल्कों को मिल सके। तो कम से कम कहते हैं कि दुनिया में जो 50% के करीब जो वैक्सीन वो अभी जो तैयारी के मराहल में है उसकी बुकिंग हो चुकी है। तो अगर इस चीज़ को देखें तो वो तमाम मुल्क जो गरीब ममालिक में शुमार होते हैं वो पीछे रह जाएंगे, उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो अपने अवाम को ये वैक्सीन मुहैया कर सकें। तो इस चीज़ को देखते हुए तो WHO आलमी इदारा सेहत ने एक नारा बुलंद किया था कि उस वक़्त तक कोई भी महफूज नहीं है जब तक सारे ना महफूज हो जाएं। और दूसरा नारा ये था कि कुछ मुल्कों में सब लोगों को वैक्सीन लगे, इससे बेहतर यह है कि तमाम मुल्कों में कुछ लोगों को वैक्सीन ज़रूर लग जाए। और वो कुछ लोग कौन से हैं दोस्तों? वो कुछ लोग जो हैं वो होते हैं जो कि बूढ़े हैं, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो मोटापा का शिकार हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आपकी आर्मी के होते हैं, जो इसेंशियल वर्कर्स होते हैं, वो तमाम ममालिक में कम से कम इन लोगों को ज़रूर वैक्सीन लग जाए ताकि ये लोग महफूज हो जाएं, क्योंकि बाकियों में चांसेस कम होते हैं कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस के। तो ये दो ख़बरें मैंने आपसे शेयर करनी थी। एक तो ये थी कि कोरोना की पहली दफ़ा चाइना ने जो एक वैक्सीन की कीमत को मुकर्रर कर दिया है, और दूसरी ये ख़बर थी कि जो आलमी बैंक है उसने पैसों का अरेंज किया है गरीब ममालिक के लिए वैक्सीन को ख़रीदने के लिए और आगे लोगों को लगाने के लिए। दोस्तों उम्मीद है कि इस तरह की जो ख़बरें हैं अगर आप अपने जानने वालों से शेयर करते हैं तो ये एक सबको के लिए फ़ायदे की चीज़ है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।